किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं मूंगफली के भाव के ऊपर, मूंगफली के पैदावार के ऊपर, मूंगफली की बिजाई के ऊपर और उसकी फसल के ऊपर। साथियों, सिचुएशन क्या है, ये सारी की सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मूंगफली के बारे में दी जाएगी। और मैं ये आपको बार बार अनुरोध और बता भी चुका हूँ कि आपको यदि सही और सच्ची रिपोर्ट की जरूरत है, आपसे सुनना चाहते हैं, तो किसान हित में चलाए गए इस जागरूकता अभियान के चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और इन बातों का फायदा उठाएं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब की बार मूंगफली की बिजाई की सिचुएशन बहुत ही नाजुक दिखाई दे रही है, क्योंकि मूंगफली की बिजाई बहुत बड़े क्षेत्र में होने और भाव न मिलने के कारण मूंगफली की फसल से भी किसान ने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। यह बात मैं स्पष्ट तौर पर कह चुका हूं साथियों, क्योंकि यदि किसान को ठीक समय पर बीज, दवा और सारा सिस्टम भाव आदि का नहीं दिया गया तो वो फसल किसान नहीं लगाएगा। साथियों, जो खबर निकल के आ रही है, बीकानेर और जयपुर साइड के अंदर बहुत भारी मात्रा में, गुजरात में जो भारी मात्रा में मूंगफली की बिजाई किसान करते हैं, उस मूंगफली की फसल की सिचुएशन क्या है। एक एक एकड़ या एक एक बीघा के ऊपर किसान का 5-5, 6-6 हजार रुपया खर्च हो चुका है। परंतु इस देश के डॉक्टर और विशेषज्ञों के पास मूंगफली में आने वाले जड़गलन रोग की, बुचवा रोग की कहीं कोई दवाई नजर नहीं आ रही है। साथियों, आप सभी को इस बात का भी पता है कि पिछले सालों में मूंगफली के भाव किसान को नहीं दिए गए। इतनी भारी भरकम मेहनत करके जो मूंगफली तैयार की जाती है और जो एक जड़ वाली फसल है, उस जड़ की रखवाली करने के लिए इस देश के विशेषज्ञों ने कोई दवाई तैयार नहीं की। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास जैसी मित्र फंगसों का विस्तार किया गया। उस समय वो ओरिजिनल मिली, सही मिली, जीवित मिली, किसान को दी गई, उन्होंने इस रोग को कंट्रोल किया। परंतु धीरे धीरे इस भारत देश के अंदर नकली की भरमार आई, किसानों को नकली सामान उपलब्ध करवाया गया और नकली सामान का रिजल्ट जीरो आया और किसान की जमीनें खराब हो गई। इतनी ज्यादा फंगस फैल गई कि खेतों में खड़ी हुई मूंगफली की फसल धराशायी और नष्ट होती दिखाई दे लगी। बीकानेर साइड, जयपुर साइड से मेरे पास काफी किसानों के फोन आ रहे हैं, गुजरात से भी काफी किसानों के फोन आ रहे हैं कि मूंगफली की फसल को कैसे बचाया जाए। थोड़े दिन में मूंगफली की फसल के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी जब किसानों को बिजली नहीं दी जाएगी। साथियों, मैं आपको मूंगफली के बारे में जो अपडेट देने जा रहा हूं, वो एक सही और सच्ची अपडेट है। गौर करके सुन लें, इस बात की गांठ बांध लें कि मूंगफली का रकबा अब की बार लगभग 15 से 20% तक घट चुका है। हरियाणा के अंदर जितनी भी मूंगफली की बिजाई किसान करता था, आज नाम मात्र कहीं कहीं दिखाई दे रही है। हरियाणा का किसान मूंगफली की कहीं भी बिजाई करने को तैयार नहीं है। और अब की बार तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में मूंगफली की बिजाई नगण्य है। जिस क्षेत्र के अंदर मूंगफली की बिजाई, हमारे एरिया में पिछले साल बहुत ज्यादा मूंगफली की बिजाई हुई, परंतु अब की बार जीरो। हमारे गांव के आसपास के लगभग 25-30 गांव के अंदर पिछले साल हजारों एकड़ में मूंगफली की बिजाई थी। लोगों ने मूंगफली निकालने वाली थ्रेसरों का इस्तेमाल किया, रुपए लगाए, 4-4 लाख रुपए लगाकर थ्रेसर ले, परंतु अब की बार वो थ्रेसरें बिल्कुल खाली खड़ी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि हमारे एरिया में मूंगफली की बिजाई नहीं है। इस तरह बहुत से एरिया जो हैं, भारी भरकम रोग और पैदावार न होने के कारण, ट्यूबवेलों के खारे पानी का विस्तार होने के कारण मूंगफली की फसल से मुंह मोड़ चुके हैं। जिन किसान साथियों ने मूंगफली की बिजाई कर रखी है, उन साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि साथियों, जो अनुमान निकल के आ रहे हैं, वो अनुमानित तौर पर आपको बताया जाता है कि मूंगफली की बिजाई अब की बार मूंगफली का भाव अब की बार एमएसपी से ऊपर मिलेगा। सबसे बड़ा खरीदार चीन मूंगफली की बहुत ज्यादा भारी डिमांड रखता है। उसके अंदर भी जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, वो मूंगफली की कमजोर फसल की रिपोर्टें निकल के आ रही हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मूंगफली के जितने भी किसान हैं, उन्हें सावधानी की अति आवश्यकता है। ये तेल वाली फसल है और देश के अंदर तेल की भारी मात्रा में कमी देखी जा रही है
और उस बात के सबूत आपको दिखाई देने लगे, क्योंकि आज सरसों तेल, सोयाबीन तेल, बनोला तेल, अरंडी तेल और मूंगफली तेल धीरे धीरे अपने ऊंचाई की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। इतनी भारी भरकम जनसंख्या को तेल की पूर्ति करने के लिए सरकार लगातार कदम पर कदम फैसले ले रही है, और उन फैसलों का रिजल्ट क्या आ रहा है ये आपको पता ही होगा, और आप सुन भी रहे हैं कि जितने भी फैसले सरकार ले रही है वो सारे पानी में जा रहे हैं। उन फैसलों का कोई असर देश के अंदर भावों पर होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में तेल वाली फसलों की भारी मात्रा में कमी देखी जा रही है, और जो तेल विदेशों से मंगाकर इस जनता को ये खिला रहे थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियों एक्सपोर्टरों को ये फायदा पहुंचा रहे थे, आज विदेशों ने भी अपने तेल के भाव बढ़ा दिए हैं, और उन बढ़े हुए तेलों को यदि भारत के अंदर एक्सपोर्ट करके लाया जाता है तो मान के चलो भी भारी भरकम धनराशि खर्च करनी पड़ती है। इसलिए सरकार तेल वाली फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार पैकेज पे पैकेज दिए जा रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी 24,000 करोड़ रुपए का धन धान्य पैकेज जारी किया है। क्यों किया है? किस लिए किया है? इन्होंने तो साफ डिक्लेयर कर दिया था कि हमें भारतीय किसान की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने जो 65% हिस्सेदारी देश की ग्रोथ के अंदर कृषि की हुआ करती थी उसको 12 और 13 पर लाकर खड़ा कर दिया। विदेशों से सामान मंगा करके भारी भरकम स्टॉक देश में खड़ा कर देती है। भारतीय किसान को भारी मार मारी। तो आज लगभग 50 साल से चली हुई गलत नीतियों का परिणाम देश में दिखाई देने लगा है, और यदि इस नीति को नहीं सुधारा गया, मैं एक वीडियो पहले अपलोड भी कर चुका हूं, इस नीति को नहीं सुधारा गया तो वो दिन दूर नहीं साथियों कि ये बात सुनने के मिलेगी कि बोए पेल बबूड़ का तो आम कहां से खाए। जो काम कर रहे हैं उसका नतीजा इनके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बार आप सभी को पता है कि सरकार को सरसों नहीं मिली, सरकार को चने नहीं मिले, क्योंकि किसान ने सरकार को कोई चीज सेल ही नहीं की, और सरकार के सारे भंडार खाली रह गए। वही हालात मूंगफली में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, मुझे अनुमान और जो बाजार की जानकारी और जो बाजार के विशेषज्ञों द्वारा जो रिपोर्टें मिल रही हैं वो ये बता रही हैं कि मूंगफली की खरीद सरकार पुरजोर तरीके से करने की कोशिश करेगी, परंतु किसान एमएसपी कम होने के कारण मूंगफली सरकार को नहीं बेचेगा, और जो ही बाजार में मूंगफली आएगी, सूखी मूंगफली आएगी। साथियों, एक बात नोट कर लेना, गीली मूंगफली लेकर बाजार में मत आना। अपने माल को सुखा करके ठीक भाव लेने के लिए बाजार के अंदर सेल करना, ताकि बड़े बड़े एक्सपोर्टर, बड़े बड़े स्टोरिये आपको एमएसपी से ज़्यादा भाव दें और सरकार का भंडार खाली रह जाए, ताकि सरकार को इस बात का पता चल जाए कि यदि आप इसी तरह की नीति रखेंगे, आप अपने विशेषज्ञों को एसी में बिठा करके तनख्वाह देते रहेंगे, किसान की फसल की रोग बीमारियों के ऊपर कोई रिसर्च नहीं किया जाएगा, तो मान के चलो कि आपको कोई फसल मिलने वाली नहीं है। सीधा विशेषज्ञों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपने इतने वर्षों तक रिसर्च किया, परंतु आपने फसलों की जड़ को खत्म करने वाली बीमारी के लिए कोई दवा तैयार नहीं की। आज नरमा हो, चाहे कपास हो, चाहे ग्वार हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे मूंगफली हो, अनेक तरह प्रकार की फसलों की जड़ें जमीनों के अंदर खराब होती जा रही है, और किसान त्राही त्राही करके बाजार की लूट के अंदर फंसता जा रहा है। एक एक एकड़ के ऊपर 10-10 हजार रुपए का खर्चा होता जा रहा है। साथियों, इस देश की विडंबना यह है कि नकली दवाओं की भरमार यहाँ पर बनी हुई है। उस नकली दवाओं के चलते किसान के पैसे खर्च हो जाते हैं, परंतु रिजल्ट नहीं आता, और नए रिजल्ट आने के कारण फसलों का उत्पादन बेहद कमजोर और घट जाता है। और अब तो हालत यह हो चुकी है साथियों कि अब की बार तो तिलहन की बिजाई भरपूर तरीके से घटती जा रही है, चाहे सोयाबीन हो और चाहे मूंगफली हो। दोनों ही फसलों के बारे में मैंने आपको ये बता भी दिया है कि लगातार तेल वाली फसलों की बिजाई देश के अंदर घटती जा रही है। सूरजमुखी का तो नामो निशान मिट चुका है। मेरे वीडियो को गौर से सुन करके हर किसान तक शेयर करके इन बातों को उन सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें, और हर एक किसान तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो सावधान और सचेत रहे, और सरकार के नुमाइंदों को इस बार ये पता चले कि किसान के सामने आज जो समस्या आ रही है वो समस्या सबसे बड़ी समस्या है जड़ों की बीमारी की। पौधों की जड़ों की बीमारी के कारण बड़े के बड़े खेत खाली होते जा रहे हैं। इस बारे सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए विशेषज्ञों के
दवाई तैयार करवाने के लिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके साथियों आप आगे से आगे पहुंचाने का काम करें, ताकि आपके लिए, आपकी फसल के लिए जड़ को सुरक्षा प्रदान करने वाली की दवा का प्रबंध किया जा सके और सरकार आपको ठीक भाव दे करके अपना माल खरीदने की कोशिश करे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जुड़ जाएं। अनेक प्रकार के रोगों से बचाने के लिए मैंने मूंगफली पर भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं, काफ़ी किसानों को भी बताए हैं कि यदि इसी तरह की दवाइयों का यूज करेंगे तो आपकी मूंगफली बचेगी, परंतु विशेषज्ञों द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा है। किसान की मदद कर रहा है, परंतु डॉक्टर, सरकार अपने दफ्तरों के अंदर चुप बैठे हैं। उस चुप्पी को तोड़ने के लिए इस वीडियो को शेयर करके इसे वायरल करना अति आवश्यक है साथियों। आगे आपकी मर्जी, इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना समर्थन देते हैं और इस किसानी मुहिम को, इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ करके आगे से आगे बढ़ करके कितनी मदद इस बारे करते हैं कि आप किसान हित में काम कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और आगे से आगे किसानों तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद।